सृष्टि का आदि पुरुष वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अव्वल नंबर आदमी को कहा जाता है आदम, लेकिन उसको मुसलमान खुदा नहीं मानते। मानते हैं? हैं? नहीं मानते। इसलिए कहते भी हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जैसे भारतीय परंपरा में मान्यता है, हिस्ट्री में भी देखा जाता है, राजाओं ने बाप बन करके अपने बड़े बच्चे को राजा बनाया। तो जो बड़ा बच्चा है वो राजा के परिवार में बाप समान माना जाता रहा। बाप समान माना जाता रहा या बाप माना जाता रहा है? बाप कहते या बाप समान कहते? बाप समान है। कोई ये नहीं मानता रहा कि ये मेरा बाप है। ऐसे ही मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो। हाँ, बाप की जो शक्तियां थी वो सारी शक्तियां किसके पास आ गई है? बड़े बच्चे के पास आ गई। आ गई या नहीं आ गई? तो जो बाप का नूर है वो नूर बच्चे में आ गया। नूर पवित्रता को कहा जाता है। और सबसे जास्ती पवित्र चीज क्या है? हाँ जी, जो गीता में भी लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और पवित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो पवित्रता भारत की माताओं ने धारण किए है, इसलिए भारत माता नाम प्रसिद्ध है। भारत पिता प्रसिद्ध है या भारत माता प्रसिद्ध है? भारत भूमि अविनाशी धर्मखंड मात्र देश है। दुनिया के और देश मात्र देश नहीं कहे जाते। इसलिए भगवान भी जब आता है
जिसे कहते हैं खुदा खुद आता है। खुदा बुलाने से नहीं आता। तो मुसलमान लोग खुदा किसे कहते हैं? निराकार को या साकार में निराकार को? सिर्फ निराकार को कहते हैं खुदा। लेकिन वो नहीं जानते कि जो अकूट ज्ञान का भंडार जिसे वो खुदा कहते हैं, वो इस सृष्टि पर आकर के ऐसी योग की विधि सिखाता है कि जिस योग की प्रक्रिया से कोई भी मनुष्य मात्र खुद सर्वशक्तिवान बन सकता है। सिर्फ शक्तिवान नहीं, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकता है। वो पढ़ाई है योग। राज योग कहा जाता है। राजाई प्राप्त करने का योग, कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करने का योग, सब प्रकार की शक्तियां धारण करने वाला योग। लेकिन योगी उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा ज्ञानी होगा। कम ज्ञानी होगा है तो कम योगी, संपूर्ण ज्ञानी होगा तो संपूर्ण योगी। इसलिए गीता में बोला है सांख्य योगौ पृथक बाला प्रबदन्ति ना पंडिता। ज्ञान और योग अलग अलग नहीं है। जो ज्ञान की शक्ति है वही योग की शक्ति है। ज्ञान और योग साथ साथ हैं। और हम बच्चे अनुभव कर सकते हैं कि जितना हम आत्म की स्थिति में टिक करके आत्मा के बाप को पहचान कर कि इस सृष्टि में आत्माओं का बाप किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजा रहा है, उसे पहचान कर बुद्धियोग उससे जुटा सकते हैं। जिसका गीता में महामंत्र है, क्या है? क्या महामंत्र है?
मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है ऐसा जिसमें समा जा? 1, 2, 4 समा जा या 500, 700 करोड़ समा जाएं? है? अरे कोई लिमिट है? 500, 700 करोड़ मनुष्य मात्र की आत्माएं उस एक ज्योति बिंदु में समा जाएं, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई। शिवलिंग बड़ा रूप लिंग भी है, जो ब्रह्मा के मुख से शिव बाप कहते हैं। छोटा रूप याद नहीं आता तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो। उस बड़े रूप को पहचान लिया या नहीं पहचान लिया? एवरलास्टिंग पहचान लिया या बीच बीच में माया बुलाई देती है, भरमाई देती है? अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है क्या, या सदा निश्चय बुद्धि? क्या कहें? अनिश्चय बुद्धि बनाती है, माना बाप के ऊपर अनिश्चय, माने बच्चा मर गया, मुर्दा बन गया, और निश्चय बुद्धि माना बच्चा जिंदा है या नहीं है? जिंदा है। निश्चय बुद्धि विजयते, जिस बच्चे के साथ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा की स्टेज आ गई तो वो बच्चा मृत्युलोकवासी है या अमरलोकवासी है? अमरलोकवासी है।